हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। कुछ बच्चों को या ये कहें ज़्यादातर बच्चों को ये कुछ एक्सरसाइज कुछ टफ लगती है, और टफ वैसे है नहीं है। इसमें जो है, जो बच्चा प्रॉपर्टीज इनकी जानता है, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं, उन सब की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो बच्चा इसके बारे में जानता है वो इसको आसानी से कर लेगा। एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। इफ द डायगोनल्स of parallelogram are equal, then show that it is a right angle. It is a rectangle. rectangle. यह रेक्टेंगल होगा। बच्चों, इसके अंदर जो जो शब्द आए, जो जो वर्ड्स आए, उनका आपको मीनिंग अच्छे से पता होना जरूरी है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी है। इफ द डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं हर एक क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, कुछ भी है, वो किसी भी तरह का आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसमें दो डायगोनल ही होते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम है कोई, उसके डायगोनल इक्वल हैं, तो कह रहा है देन शो दैट, तो शो करो इट इज ए रेक्टेंगल, वह रेक्टेंगल होगा। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल इक्वल हैं वो रेक्टेंगल होगा। हमें रेक्टेंगल शो करना है, तो बच्चों इसके लिए हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है, तब हम इसको कर पाएंगे। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों, हम जो हमें गिवन होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन में ये जरूरी हमें देखना है कि हमें क्या गिवन है। जो हमें गिवन है पहले हम उसको लिख देते हैं, जो हमें प्रूव करना है फिर हम उसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा या कौन सा प्रोसीजर इसमें अपनाया जाएगा जिससे कि ये प्रूव होगा। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करते हैं, तब आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें लिखना है गिवन। गिवन में वो सब लिखा जाएगा जो जो हमें गिवन है। सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बना देंगे। एक पैरेललोग्राम है और वो ऐसा है जिसके डायगोनल इक्वल हैं, तो इसको इस तरह की फिगर बनाएंगे हम। ये इसके डायगोनल हो गए। पैरेललोग्राम हो गया हमारा ए बी सी डी, ए सी और बी डी इक्वल हैं। हाँ, अब गिवन में लिखा जाएगा बच्चों ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। और डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें दो बातें गिवन है, ये हमने गिवन में लिख दी। इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है। बच्चों क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा क्या हमें प्रूव करना है। हमें जो है इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो टू प्रूव में लिख देंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ लेके चलो, प्रूफ। अब सोचते हैं बच्चों कैसे प्रूव करेंगे हम इसको रेक्टेंगल। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको
किसी भी क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से करो, आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको समझ में आना ज़रूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो टीचर ने तरीका अपनाया है मुझे हूबहू वैसा ही करना है। ये गलत बात है बेटा। ये इस बात को शो करती है कि आप सीख नहीं रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। सीखना उसे कहते हैं जब जो आपको बताया जाए उसे अपने दिमाग में सोचो कि क्या ये ठीक है या गलत है। अगर वो आपको ठीक लगे तब उसको अपनाओ, अगर वो आपको ठीक ना लगे तो उस पर क्वेश्चन उठाओ, उस पर प्रश्न उठाओ कि ये क्यों ठीक है क्या रीजन है इसका। मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहता हूं कि आप किसी भी चीज को सुनकर मत स्वीकार करो, सुनकर मत एक्सेप्ट करो। जब तक आपका मन उसको एक्सेप्ट करने को ना कहे तब तक आप उसे एक्सेप्ट मत करो। फिर ऐसा करने से आप क्वेश्चन को समझने के बाद अपने तरीके से हल करते हो और वही बच्चे सफल होते हैं जो कोई भी काम सीखने के बाद उसको अपने तरीके से करते हैं, वही बच्चे सफल होते हैं। हाँ, प्रूफ में बच्चों अब हमें सोचना है कि हम ABCD को रेक्टेंगल कैसे दिखाएं। ABCD पैरेललोग्राम तो है, इसको रेक्टेंगल कैसे दिखाएं। बच्चों जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट लाइन इक्वल होती हैं। बस हमें इसमें एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देना है, चाहे A को दिखा दो या B को दिखा दो। जब हम A को 90 डिग्री दिखा देंगे तो C इसके बराबर होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है। पैरेललोग्राम उसने दे रखा है। ये हमें हर वो रूल लेके चलना है, हर वो बात लेके चलनी है जो पैरेललोग्राम में होती है। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में केवल ये फर्क है, पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें जब इसका हम एक एंगल 90 डिग्री का दिखा देंगे तो बाकी इसका अपोजिट एंगल ऑलरेडी 90 हो जाएगा और A प्लस B 180 होगा। जब A हमारा 90 आ जाएगा तो B ऑलरेडी 90 हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस 90 180 तभी आएगा। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो A प्लस B जो है 180 डिग्री होगा। अगर हम A को 90 डिग्री दिखा देंगे तो B 90 डिग्री अपने आप हो जाएगा, इसलिए हम केवल A को 90 डिग्री दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएं? अब बच्चों हम ट्राइंगल DAB इस वाले को और ट्राइंगल CBA इस वाले को, यानी कि दोनों ट्राइंगल का बेस AB है, इनको कंग्रेंट दिखाएंगे। इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। बच्चों जब हम दो ट्राइंगल को कंग्रेंट दिखाने के लिए लेते हैं तो हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसी ऑर्डर में लिखने होते हैं। हम जब इसको DAB लिख रहे हैं तो इसको CBA ही लिखेंगे, या इसको ABC नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखना है आपको। DAB ट्राइंगल के ऊपर जब CBA ट्राइंगल आएगा तो D के ऊपर C पॉइंट आएगा, तो C पॉइंट D का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। A के ऊपर इसका B आएगा तो A का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट B है, और DAB के पॉइंट B के ऊपर CBA का A पॉइंट आएगा। कहने का मतलब है ये ट्राइंगल उठ के पलट के इसके ऊपर रखा जाएगा, तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों इन दो ट्राइंगल में आपको 3 पार्ट इक्वल दिखाने हैं। 3 पार्ट इक्वल दिखाने से ही ट्राइंगल कंग्रेंट बनते हैं। जो कंग्रेंट दिखाने के 4 क्राइटेरिया होते हैं, उन चारों में से कोई एक क्राइटेरिया इसमें लगेगा। एक होता है SSS क्राइटेरिया, एक होता है SAS क्राइटेरिया, एक होता है ASA क्राइटेरिया, एक होता है RHS क्राइटेरिया। इन चारों क्राइटेरिया में से ही कोई ना कोई क्राइटेरिया कंग्रेंट दिखाने के लिए हमेशा लगता है। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या है। भाई पहले ट्राइंगल में AB और दूसरे ट्राइंगल की BA सेम साइड है, दोनों कॉमन है, तो इसकी AB लिख दो, AB इक्वल टू लिख दो BA। कहां से आया? कॉमन। ये दोनों कॉमन है। ब्रैकेट में हमें रीजन भी लिखना है। और क्या है बच्चों इसमें?
और कुछ आपको दिख रहा है? जब ये पैरेललोग्राम है बच्चों तो अपोजिट साइड इक्वल है। तो इस ट्राइंगल की DAB ट्राइंगल की DA साइड, CBA ट्राइंगल की CB साइड के इक्वल है। तो लिख दो इसकी DA, देखो यहां से भी पता चल जाएगा, इसकी DA इसकी CB लिखी जाएगी। इसको BC नहीं लिख सकते, CB ही लिखेंगे, उसी ऑर्डर में लिखेंगे जैसे यहां पे लिखा हुआ है। तो DA इक्वल टू CB, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, पैरेलल लाइन खींच के 2 लाइन और ग्राम, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलो 2 पार्ट हो गए इक्वल, और कुछ इक्वल है? AC इक्वल टू BD भी इक्वल दिया है बच्चों, AC डायगोनल BD डायगोनल इक्वल दिया है, ये गिवन है। देखो तो इसको लिख दो, पहले वाले ट्राइंगल की DB, इसमें DB लेंगे, इसकी CA लेंगे, ये इक्वल है। तो DB इक्वल टू, दोनों डायगोनल, DB इक्वल टू, इसको लेंगे CA। पहला तीसरा पॉइंट लिया इसमें, तो इसमें भी पहला और तीसरा पॉइंट लेंगे। कुछ बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल डायगोनल्स, या गिवन लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, इक्वल डायगोनल लिख दो या गिवन लिख दो। अब बच्चों 3 पार्ट इन दोनों ट्राइंगल में, 3 पार्ट इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इंप्लाइज दैट ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA। जब बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका हर पार्ट, इसमें रूल भी लिखो, कौन से रूल से हो गए, तीनों साइड देखी है हमने, तो SSS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसमें दोनों, अब जो है CPCT से इसका एंगल DAB इंप्लाइज दैट एंगल DAB, यानी कि ये वाला एंगल, और CBA का ये वाला एंगल। कंफ्यूज मत हो ना, ये डायगोनल तो लिया है इस ट्रायंगल के लिए, और ये डायगोनल लिया है इस ट्रायंगल के लिए, तो एंगल DAB इक्वल हो गया एंगल CBA, एंगल CBA। बच्चों ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएं तो उनमें 6 के 6 पार्ट इक्वल होते हैं। 3 पार्ट तो हमने इक्वल दिखा दिए, बाकी के जो 3 पार्ट बचेंगे वो अपने आप इक्वल होंगे। तो ये जो इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, ये CPCT से इक्वल हो गए। बट इन दोनों का प्लस जो है 180 डिग्री है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। बट एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है? एडजेसेंट एंगल है ये, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा ये सारी बातें कोई ब्रैकेट में रीजन लिखना जरूरी नहीं होता, एक जगह आप छोड़ भी सकते हो, वैसे लिखा तो ज़्यादा अच्छा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जाता है। आप इतना भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इन दोनों का प्लस 180 आ रहा है और ये दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, तो इनका सम 180 तभी तो आएगा जब ये दोनों 90-90 के होंगे। तो इसलिए एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री, implies that ABCD इज रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया, बस ऐसे प्रूव करना था ये।